में तो नहीं बात करता हूँ। चले वो तो सारा मामला एक तरफ हो गया। एक सवाल उठता है कि ये आज 5वें मुकदमे में सजा थी जो कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक साहब के रहनुमाओं को हुई है 9 मई के, और मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब 5वें मुकदमे के अंदर भी बरी हो गए। ये क्या मामला है? शाह महमूद कुरैशी को सवाल उठता है पूरे मुल्क के अंदर कि शाह महमूद कुरैशी क्यों बरी, बाकी सबको सजाएं? हाँ, उसका सवाल उठता है और उसका जवाब भी है, और उस पे एक उसका टेक्निकल लीगल जवाब तो यह है कि वो कराची में थे, वहां मौजूद नहीं थे और उनका इसमें कोई अमल दखल नहीं था। आसान क्या है इसका? मुफाहमत से लोग इसे जोड़ते हैं, किसी और मामले से जोड़ते हैं, वो भी या इसे कोई तकसीम के वाले से भी जोड़ा जा रहा है? क्या है हो जाए, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ बतौर वकील। शाह साहब की जो पहले मुकदमात में बरियत हुई है, इसमें एक जज साहब का, इन्हीं जज साहब का फैसला है, वही प्रोसिक्यूशन है, वही इन्वेस्टिगेशन है। शाह साहब को सजा हो नहीं सकती टेक्निकली। अगर आप कहना कि शाह साहब की बरियत के बाद उनको सजा हो जाए, तो ये फिर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है ना वो बिल्कुल अपने गले में डाल लेगी ये बात। सही है। शाह साहब की किसी भी कानून के तहत कोई सजा नहीं हो सकती। और जो पहले मुकदमात में बरियत से आप कह रहे हैं जुड़ी है? हाँ बिल्कुल, उसकी वजह ना कि उसकी वजह कि वो एक सीक्वेंस में है, वो जो सारे पर्चे हैं वो एक सीक्वेंस में हुए हैं, और एक ही जो है वो दिन के मामलात हैं। वो बाहर भी थे और उनकी जो है वो मीटिंग में शमूलियत भी जो है ना वो नहीं साबित हुई, क्योंकि हमने खुद अपने केस किए हुए ना, ऐसा ही है। लिहाजा हम इस चीज़ को समझते हैं। अब जो इल्ज़ामात हैं चौधरी साहब के, एजाज साहब के ऊपर, यास्मीन राशिदा साहब के ऊपर, मियाँ महमूद रशीद साहब और चीमा साहब के ऊपर, इनकी नौयत भी डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि उनकी बरियत नहीं हुई, उनको सजा हुई है, लिहाजा